मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये कहानी सोनिया नाम की एक लड़की की है जिसकी उम्र करीब 40 साल की होती है। वह मुंबई जैसे बड़े शहर में एक बड़े से बंगलों में रहती है। पेशे से वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। घर वाले कई बार उसको शादी के लिए कहते हैं, लेकिन वह हर बार शादी के लिए मना कर देती है। घर वाले तो सोनिया के पीछे तब से पड़े हैं जब वह सिर्फ 20 साल की ही थी, लेकिन उस सोनिया का हमेशा यही मानना था कि पहले वह पढ़ लिख लेगी, उसके बाद ही कोई अच्छी सी नौकरी करेगी, फिर ही वह शादी के बारे में सोचेगी। ऐसे ही सोनिया 28 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और एक अच्छी सी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती है। सोनिया के ऊपर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उसके कभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं, जिस कारण आज सोनिया की उम्र करीब 40 साल की हो गई है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि सोनिया ने शादी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। उसका अब यही मानना था कि 40 साल की उम्र में उसे कौन पसंद करेगा। अगर कोई पसंद कर भी लेगा तो मेरे पैसे को ही पसंद करेगा और मेरी नौकरी को भी। मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ये सोचकर सोनिया अपने काम पर भेज देती है। सोनिया इतनी मेहनती होती है कि वह अपना बड़ा घर भी खरीद लेती है और उसने अपने माता पिता को भी ये कह रखा था कि आप भी यहाँ मेरे साथ शहर ही आ जाओ, क्योंकि सोनिया का घर बहुत बड़ा होता है और उस इतने बड़े घर में सोनिया ही रहती है। लेकिन पिता और भाई का गांव में बहुत बड़ा खेत का कारोबार होता है, इसलिए वह गांव छोड़कर नहीं आना चाहते। माँ और पिताजी ने कई बार जिद की थी कि सोनिया अभी वह वक्त है कि तुम शादी कर लो, लेकिन सोनिया का यही मानना था कि अब उसकी उम्र निकल गई है बाबूजी, अब उसकी शादी नहीं होगी। सोनिया जिस घर में रहती थी वह घर बहुत ही बड़ा था। उस घर में 4-5 कमरे थे और उनके साथ साथ अटैच बाथरूम भी थे। सोनिया इतने बड़े घर में अकेली ही रहती थी। एक बार सोनिया के माता पिता सोनिया से मिलने शहर आए और उन्होंने सोनिया का ये नया घर देख रखा था। पिता ने कहा था कि सोनिया, तुम्हारा घर बहुत ही बड़ा है, इतने बड़े घर में तुम अकेले ही रहती हो। तब तो सोनिया कहती है कि हाँ बाबूजी, मैं इतने बड़े घर में अकेली ही रहती हूँ। तब पिताजी ने कहा कि तुम कोई किराएदार क्यों नहीं ढूंढ लेती? अगर घर में कोई किराएदार होगा तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और साथ साथ तुम्हारा थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल जाया करेगा। तब सोनिया कहती है कि मुझे पैसों की तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर घर में कोई और फैमिली होगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। खाली वक्त मेरे साथ भी कोई बातें करने के लिए होगा। सोनिया के माता पिता कुछ दिन रहते हैं और फिर वापस गांव में चले जाते हैं। सोनिया के मन में भी अब आ गया था कि यह अब घर में कोई ना कोई किराएदार रख ले। करण नाम का एक लड़का सोनिया की ही कंपनी में जॉब करता है और अकेला ही इस शहर में रहता था। करण ने होटल में एक रूम ले रखा था, लेकिन होटल का किराया बहुत ज़्यादा था, जिस कारण उसके सारे पैसे होटल के किराए में ही चले जाते हैं। करण को कहीं से पता चला कि सोनिया अपना घर किराए पर दे रही है, तो करण ने सोनिया से सीधी सीधी बात कर ली। करण ने सोनिया को कहा कि क्या मैडम जी आप अपना घर किराए पर देना चाहती हो? तब सोनिया ने कहा कि हाँ, मुझे किराएदार की ज़रूरत तो है, क्या तुम मेरा घर किराए पर लेना चाहते हो?
तब करण ने कहा कि मुझे किराए पर घर चाहिए क्योंकि मैं जिस होटल में रहता हूँ वहाँ पर मेरा बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सोनिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कल ही मेरे घर अपना सामान लेकर आ जाओ। करण ऐसा ही करता है। करण अपना थोड़ा बहुत सामान होता है वह सोनिया के घर लेकर चला जाता है। सोनिया का घर देखकर करण कहता है कि मैडम जी, आपका तो घर बहुत ही बड़ा है, आप इतने बड़े घर में क्या अकेली रहती हो? तब सोनिया कहती है कि हाँ, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ, मैं तो सारा दिन काम पर ही रहती हूँ, रात को ही सोना होता है बस, और क्या। लेकिन जब भी मैं घर में अकेली होती हूँ यह मुझे काटने को दौड़ता है, कोई नहीं होता मेरे से बातें करने के लिए। चलो अब तुम आ गए हो तो मैं अब अपने मन भी मेरा लग जाएगा और अपनी सारी बातें तुमको ही सुनाया करूँगी। देखते ही देखते सोनिया और करण एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सोनिया रोज सुबह करण के लिए चाय लेकर जाती है और करण चाय पीकर हमेशा ही सोनिया को कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपके घर पर ही बैठा हूँ। ऐसे ही देखते देखते दोनों के बीच का प्यार बढ़ गया, पता ही नहीं चला, और सोनिया और करण आपस में शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। सोनिया की उम्र बेशक 40 साल की होती है, लेकिन करण अभी 28 साल का ही जवान लड़का होता है। सोनिया करण को कहती है कि क्या तुम्हारे माता पिता शादी के लिए मान जाएंगे, क्योंकि तुम मेरे से करीब 12 साल छोटे हो। तब करण कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही अपने बाऊ और माता जी से शादी की बात करूंगा। जब करण सोनिया के बारे में माता पिता से बात करता है तो उसके माता पिता करण पर बहुत चिल्लाते हैं। करण के माता पिता करण से कहते हैं कि इतने बड़े शहर में तुम्हें सिर्फ 40 साल की लड़की पसंद आई, हमें इतनी बड़ी उम्र की बहू नहीं चाहिए, हमारी तरफ से साफ ना है। करण अपने माता पिता को बहुत समझाता है, लेकिन उससे माता पिता नहीं समझते। फिर करण सोनिया को कहता है कि मेरे माता पिता को तो जिद पकड़ रखी है कि तुम्हारी शादी हम अपने गांव में ही करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तब सोनिया कहती है कि जैसे तुम्हारे माता जी ने कहा है वैसा ही मेरे भी माता जी ने कहा है कि तुम्हारे माता पिता क्या सोच रहे हैं वह अपनी जगह बिल्कुल सही है। कोई 28 साल का लड़का भले 40 साल की लड़की से शादी क्यों करेगा? 28 साल के लड़के को तो कोई भी 24 या फिर 25 साल की लड़की मिल जाएगी। लेकिन करण कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने माता पिता को मना लूँगा, तुम घर साथ गांव चलो, वहाँ जाकर हम अपने माता पिता से बातें करेंगे।